अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। कहानी का उन्वान है कसम इंतकाम की। सूरज सर पर था, तपती दोपहर में ज़मीन जैसी दहक रही थी, लेकिन इफ्तिखार खान के दिल में जो आग लगी थी वो सूरज की तपिश से भी कहीं ज़्यादा थी। एक खाली कब्र में नूरीन को उतारा गया, वही नूरीन जो उसकी इकलौती बहन, उसकी माँ जैसी उसका गुरूर थी। इफ्तिखार खान ने मिट्टी की फैली मुट्ठी अपने हाथ से कब्र पर डाली और वहीं बैठ गया, जैसे उसके अंदर की दीवार टूट गई हो। बोलो नूरीन, मुझे बताए बगैर कैसे चली गई? मैं तेरा भाई हूँ, तुझे कैसे न बचा सका? सारे लोग खामोशी से दफन करके चले गए, लेकिन इफ्तिखार खान वहीं बैठा रहा। मैं कसम खाता हूँ नूरीन, जब तक शाह खानदान की छोटी बेटी आयशा मेरे निकाह में ना आए, मैं किसी एक को भी माफ़ नहीं करूँगा। अगर वो ना हुई तो मैं एक एक को ख़त्म कर दूँगा। नूरीन को बदनाम किया गया सिर्फ इसलिए उसने शाह सरदार आदिल के बेहाई को ठुकरा दिया। वो चाहता था नूरीन उसके कदमों में झुक जाए, लेकिन नूरीन ने तमाचा मारकर उसका गुरूर तोड़ दिया। बस उसी दिन फैसला हो गया था। शाह खानदान ने नूरीन को बचपन कहकर निकाल दिया। उसके माँ बाप ने तो पहले ही मर चुके थे। इफ्तिखार खान शहर में था और गांव के बड़े लोग बोले, ऐसी लड़की को जिंदा रहने का हक नहीं। और एक दिन नूरीन की लाश दरख्त से लटकी हुई मिली। गांव वालों ने उसे खुदकुशी करने पे मजबूर कर दिया, लेकिन इफ्तिखार खान जानता था यह कत्ल था। इफ्तिखार खान ने न शोर किया न हंगामा मचाया। वो चुपचाप शहर वापस चला गया, कानून पढ़ा, दिन रात एक करके वकील बना, शाह खानदान के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए। यूं उनसे सारे सबूत इकट्ठे करने और वकील बनने में 5 साल का अरसा गुजर गया। फिर एक दिन अदालत ने इफ्तिखार खान के सामने पेश किया गया। इफ्तिखार खान ने सब कुछ सामने रख दिया। नूरीन की तहरीर डायरी, गांव वालों के 2 खामोश गवाह होते, आदिल के फ़ोन कॉल का रिकॉर्ड, शाह खानदान की ज़मीनें जब्त हो गई। आदिल को 7 साल की सज़ा है, बाकी खानदान की शरत मिट्टी में मिल गई। इन सब के बीच आयशा थी, शाह खानदान की छोटी बेटी, नूरीन की हमराज, एक खामोश गवाह। वो जानती थी कि नूरीन बेकसूर है, वो जानती थी इफ्तिखार खान सच बोल रहा है, लेकिन खून का रिश्ता उसे बोलने नहीं देता था। एक दिन इफ्तिखार खान ने उससे कहा, अगर तुम वाकई नूरीन को बहन समझती हो तो तुम्हें इसके साथ इंसाफ का बोझ उठाना होगा। आयशा ने सिर्फ एक जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। इफ्तिखार खान, मैं वो सब खो चुकी हूँ जिस पर कभी फख्र था। आज तुम्हारे निकाह में आकर किसी की बहन
کر رہا ہے۔ نہ صرف انصاف ملا بلکہ ظالموں کو بیٹی کو بھی اپنا کر میں نے تجھے بخشوا دیا۔ شاہ خاندان کے بچے کچھ افراد کو افتخار خان نے عدالت نہیں بلکہ انسانیت کے دربار میں لا کھڑا کیا۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں جیسے میرا رب معاف کرے، لیکن اگر پھر کبھی کسی نورین پر ظلم ہوا تو میں وہ افتخار خان نہیں ہوں جو خاموشی سے قبر پر بیٹھا رہتا۔ عائشہ اور افتخار خان نے مل کر ایک ادارہ بنایا، نورین ویلفیئر ٹرسٹ، جہاں پر ہر مظلوم لڑکی کو تحفظ، تعلیم اور عزت زندگی دی جاتی۔ نورین کی قبر پر ایک تختی ہے جس پر لکھا ہے، جو انصاف کے لیے مرا وہ کبھی نہیں مرتا ہے۔ کہانی ختم نہیں ہوتی، کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں انتقام انصاف بن جائے اور انصاف محبت میں بدل جائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ایک کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کی خدمت میں دوسری کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔